आबकारी घोटाले को लेकर। आबकारी घोटाले मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कवासी लखमा के बेटे को ईडी ने तलब किया है। हरीश लखमा और ठेकेदार को तलब किया गया, तो आज हरीश लखमा से पूछताछ होगी। कवासी लखमा न्यायिक रिमांड में भेजे गए हैं जेल और 4 फरवरी तक फिलहाल कवासी लखमा जेल में ही रहेंगे। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, उनके बेटे से ईडी की ओर से पूछताछ की जाएगी। उनके बेटे को तलब किया गया है। तो देखिए, एक बड़ा घोटाला, गंभीर आरोप कवासी लखमा पर, उनके बेटे पर, ठेकेदार पर। इससे पहले भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और आपको जानकारी दे दें, उनके बेटे को ईडी ने तलब किया है, यानी कि आज फिर से पूछताछ की जाएगी। तो बड़े पैमाने पर जिस तरह से पैसों का लेन देन चल रहा था, जो घोटाला हुआ था, उसके बाद कवासी लखमा के साथ उनके बेटे की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी की ओर से तलब किया गया है। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, इतना बड़ा घोटाला हुआ, कई खुलासे हुए, गिरफ्तारियां हुई, पैसों का लेन देन सामने आया और यहां तक कि कवासी लखमा गिरफ्तार भी हुए हैं। फिलहाल तो जेल में है, लेकिन उनके बेटे को ईडी ने तलब किया है, ठेकेदार को भी तलब किया है। क्या मायने निकाले जाए? क्या आज भी बड़े खुलासे हो सकते हैं या फिर कोई और भी अभी नाम सामने आ सकते हैं? गौरव जी बिल्कुल साक्षी, देखिए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला हुआ था, उसके बाद से लगातार ईडी ने इसमें गिरफ्तारी की है। और यदि हम बात करें तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी इन दिनों न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिए गए हैं। 15 तारीख को जो है तीसरी बार पूछताछ के लिए कवासी लखमा, उनके बेटे और जो संबंधित जिन्हें तलब किया था ईडी ने, उसमें 15 तारीख को कवासी लखमा को जेल ईडी ने अपने हिरासत में लिया था और बकायदा कोर्ट में पेश करके अपने 7 दिन की रिमांड ली थी। और उसके बाद कल यानी 21 जनवरी को जो है कवासी लखमा को 14 दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वहीं यदि हम बात करें तो कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा को आज ईडी ने तलब किया है पूछताछ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 3 बार कवासी लखमा पूछताछ में पहुंचे थे, उनके पुत्र भी जो है हरीश लखमा को भी ईडी ने तलब किया था और पूछताछ की थी। और आज यदि हम बात करें तो कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद कुछ इनपुट्स और मिले होंगे, या जिस तरीके से पहले उन्होंने पूछताछ की थी, जो पहले आरोपी गिरफ्तार हुए थे इस पूरे भ्रष्टाचार में गिरफ्तारी हुई थी ईडी के द्वारा, उनसे पूछताछ में कवासी लखमा के पुत्र का भी नाम आया था। और जो 72 करोड़ का 3 साल में 72 करोड़ रुपए का जो शराब के घोटाले में सामने आया था कि 72 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं, उसमें सुकमा में जो उनका कांग्रेस भवन है और इनके पुत्र हरीश लखमा के घर निर्माण की भी बात सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जो दस्तावेज है और अन्य जानकारी जो मिली है, उसके आधार पर आज और पूछताछ हरीश लखमा से की जा सकती। साथ ही साथ एक ठेकेदार को भी उसमें बुलाया गया है, जिसकी संलिप्तता इस पूरे प्रकरण में पाई गई है। तो समय अभी सामने नहीं आया कितने बजे जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से पिछले 3 उसमें पूछताछ के लिए जब ईडी ने बुलाया था, तो 11 से 12 बजे के बीच में कवासी लखमा और हरीश लखमा पहुंचे थे। तो संभवतः आज भी उसी टाइम में वो पहुंचेंगे और हरीश लखमा से भी आज ईडी कड़ाई से पूछताछ कर सकती है। जी ठीक है गौरव, नजर बनाकर रखेगा। शुक्रिया जानकारी के लिए।